अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मुबारक हो। हुकूमती टोले के दरमियान पहला फड्डा हो गया है और शदीद किस्म का फड्डा हो गया है। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं, बल्कि गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। और जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना था, वो अब तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ साइड पे बैठ जाए तो भी ये आपस में लड़ लड़ के वो काम कर लेंगे। अब मेरे ख्याल में जो काम तहरीक इंसाफ की ये मौजूदा लीडरशिप नहीं कर पाई इतने अरसे में, अब ये हुकूमत और बल्कि ये सारे हुकूमती दो टोले जो हैं, ये आपस में लड़के ये काम कर देंगे। अब इसके बाद आपको हुकूमत टूटती भी शायद नजर आए, आपको पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होती भी शायद नजर आए। ये बड़ी आपको खबर दे रहा हूं, इसकी डिटेल भी देता हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइम भी आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि फड्डा हो गया है दो फरीकों का, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का। फड्डा किस बात पे हुआ है जी? फड्डा हुआ है पंजाब में जो सैलाब आया है, उस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि पंजाब के लोगों की, स्पेशली जनूबी पंजाब के लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट करनी चाहिए हुकूमत को। और फिर उन्होंने साथ में तजवीज़ भी दी है कि भाई BISP के तहत सपोर्ट करे हुकूमत। तो जिस पर जनाब मरियम नवाज साहिबा को बड़ा गुस्सा आया है और मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया है कि भाई BISP ठीक है, आपका प्रोग्राम अच्छा होगा, लेकिन BISP 10,000 देता है। मरियम नवाज हर घर को जो घर मुतासिर हुआ है उसे 10 लाख रुपया देगी। और मरियम नवाज ने यानी जवाब दिया बिलावल भुट्टो जरदारी को, और बड़ा सख्त अल्फाज में जवाब दिया है। और फिर जिसके बाद मामला गर्म हो गया है, उधर से भी तीर बरसना शुरू हो गए हैं और इस जानिब से भी जो है वो निश्तर चलाए जा रहे हैं। और अब एक तो PMLN, स्पेशली मरियम नवाज साहिबा, और उसके अलावा जो नीचे की लीडरशिप है, वो इस वक्त दस्तों गिरेबां है और आगे चल के मामला मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगला जो स्टेप होगा वो इंतहाई खतरनाक होगा। लेकिन पहले मौजूदा चीजें बता दूं दोस्तों, ये बेस कहां से बनी है? ये बेस यहां से बनी है कि ये जो इंटरनेशनल दौरे हो रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं, इनमें पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इवन पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेसिडेंट साहब जो हैं, जरदारी साहब, चाइना गए थे, तो जरदारी साहब को कोई वहां पर खास लिफ्ट नहीं करवाई गई, क्योंकि दफ्तर खारजा की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं किए गए कि आसिफ जरदारी साहब को वहां पे कोई खास प्रोटोकॉल मिलता। तो ये एक जनाब रंज था पीपल्स पार्टी को। फिर सऊदी अरब के साथ जो अभी मुआहदा हुआ है स्ट्रेटेजिक, और ये मिलिट्री एग्रीमेंट जो हुआ है, इसमें एतमाद में नहीं लिया गया। फिर अभी जो ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, और स्पेशली अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। खैर, ये अब्राहम अकॉर्ड बाद में आएंगे, ये किस तरह से इस हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा और किस तरह पीपल्स पार्टी को हुकूमत से अलग करेगा, ये अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन इससे पहले मौजूदा सूरत हाल, मरियम नवाज साहिबा जनाब तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि जी सूबा भी मेरा है, पैसे भी मेरे हैं और पानी भी मेरा है। अब पता नहीं पैसे इसके कहां से हैं और सूबा इसका, पानी कहां का है? भाई, पानी पंजाब का है, पानी सिंधु से होकर गुजरता है, और उस पर सिर्फ आपका हक नहीं है, उस पर दूसरे सूबों का भी हक है। अगर आपने नहरें बनानी है तो आप पहले आगे वाले जो लास्ट एंड पे सूबे हैं, एंड पे जो लोग हैं, उनको पानी पूरा करके दो। जो पानी बचता है आप अपनी नहरें बना लो। लेकिन पानी बच ही नहीं रहा, पानी पूरा ही नहीं हो रहा। आप लोग वारदात डालने की कोशिश कर रहे थे, सिंध के लोग जाग गए। अच्छा, फिर ये मामला है। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि कोई जो बात करेगा उसके मैं हाथ तोड़ दूंगी। और फिर मरियम नवाज, अच्छा, एक चंद साहब हैं, तो चंद साहब ने एक पॉडकास्ट में कह दिया, जब उनसे पूछा गया चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, उन्होंने कहा जी मुराद अली शाह इज फार बेटर देन मरियम नवाज साहिबा,
पढ़े लिखे हैं वो और बड़े कॉम्पिटेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं। हाँ, अलग बात है कि वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, फोटो सेशन नहीं होता, ये टिकटॉक नहीं बनते, वो चुपचाप खामोशी से काम करते हैं। तो इसका डायरेक्ट मरियम नवाज साहिबा ने खुद जवाब दिया कि भाई ये खामोशी से कौन सा काम होता है, काम होता है तो दुनिया देखती है, मैं काम करती हूँ तो सबको पता चलता है, ये खामोशी से कोई काम नहीं होता, मरियम नवाज साहिबा ने कहा। फिर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं ये तकारीब कर रही है ना, कहीं पे बसें दे रही हैं, कहीं पे सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। फिर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं मुझ पर तनकीद की गई तो कुछ नहीं कहूंगी, मगर पंजाब के खिलाफ बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। मरियम नवाज साहिबा डायरेक्ट धमकियों पर उतर आई है, और धमकियां किसको दे रही हैं? अपने अलायज को, अपने अलायज को धमकियां दे रही हैं मरियम नवाज साहिबा। और मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि मुझ पर तनकीद की गई तो कुछ नहीं कहूंगी, मगर पंजाब पर बात करेंगे तो इसकी तरक्की पर बात करेंगे और इसके हक के खिलाफ बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने की तकरीब से उन्होंने खिताब किया और उसमें कहा कि फैसलाबाद वापस PMLN आने लगा है, यहाँ बैठे सीनियर लीगी रहनुमा मेरे वालिद के साथी हैं और बला बला बला, ये बातें उन्होंने की। यहाँ पर जनाब वो पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। आजकल उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद भूली हुई है और आजकल जो है उनके निशाने पर पीपल्स पार्टी है। और इसका जवाब जो है वो दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शाजिया मरी ने। शाजिया मरी साहिबा ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा की जो तनकीद है उसका जवाब दिया और कहा है कि लीडर धमकियां नहीं देते, वो खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम पर रही है और रहेगी, बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नजर आती है। शाजिया मरी ने कहा कि चेयरमैन PPP ने मुतालबा किया है कि फौरी रिलीफ BISP के जरिए दिया जाए। 2022 के सैलाब मुतासरीन को BISP के जरिए फी खानदान 25,000 रुपए दिए गए थे। 2025 ही में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान पैकेज के लिए भी BISP का डेटा इस्तेमाल किया। हम किसानों और सिंध में सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद पर तवज्जो जारी रखेंगे और वजीर आला को याद रखना चाहिए कि लीडर खिदमत करते हैं, धमकियां नहीं देते। कुदरती आफत के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत है और हम अवाम के लिए काम करते हैं और उनका रिलीफ हमारी तरजीह है। ये शाजिया मरी साहिबा ने कहा है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बयान आए और मरियम नवाज साहिबा के या पंजाब हुकूमत के खिलाफ आए और उसका आगे से जवाब ना दिया जाए। तो अज़मा बुखारी साहिबा ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा है जहां आपका मैंडेट नहीं वहां खामखा 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। ये शाजिया मरी साहिबा के बयान पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि अक्ले कुल बनने की कोशिश मत करें, डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं, धमकियां भी आप दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जहां आपका मैंडेट नहीं है वहां खामखा 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें जहां उनके पास मैंडेट है। पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है, मरियम नवाज को मालूम है अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं और वो हल कर भी रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12-12 हज़ार रुपए तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। BB 2022 से निकल आए, ये 2025 है। बात यहीं पर नहीं रुकती। अब नदीम अफजल चंद साहब जो है अब उनको भी साथ जवाब दे रही हैं मरियम नवाज साहिबा। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है द प्रोविंस ऑफ पंजाब हैज एमर्ज्ड द बिगेस्ट बोरोवर अमंग ऑल प्रोविंसेस। यानी कि जो पंजाब सूबा है वो तमाम सूबों में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला सूबा बन गया है। सिक्योरिंग स्टैगरिंग ₹405 बिलियन रुपए का लोन जो है वो स्टेट बैंक से इन्होंने सिर्फ 38 दिनों में लिया है। 1 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 2025 तक जो है इन्होंने 405 बिलियन रुपए का लोन लिया है और जिसमें ये बसें दे रहे हैं। इस पर जनाब अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किसी
ज़हनी तनाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस बेबुनियाद खबर पे मैं हकायक 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब दोबारा इस झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाना पीका एक्ट के जुमरे में आता है और पंजाब हद तक के इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। यानी अज़मा बुखारी साहिबा ने यहाँ पर नदीम अफजल चंद साहब को एक और धमकी लगा दी है पीका एक्ट की, कि आपके खिलाफ पीका एक्ट लगाया जाएगा और आपको ये इल्ज़ाम जो है ये अदालत में जाके प्रूव करना होगा। जिस पर नदीम अफजल चंद ने कहा है कि जी मोस्ट वेलकम, कि ठीक है आप जाइए, कोर्ट में जाइए, आप केस कीजिए, हम पेश कर लेंगे, ये नदीम अफजल चंद ने कहा है। और ये सारी सूरत हाल, ये सारी जो ये खिंचातानी चल रही थी, ये पाक सऊदी जो मुआहिदा हुआ था उसके तनाजुर में चल रही थी। और अब जो अब्राहम अकॉर्ड आया है और शहबाज हुकूमत बुरी तरह से उसमें फंस चुकी है, तो इस वक्त दो सिनेरियो हैं। एक तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस झगड़े में कूदने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ना ही पड़ेगी। आने वाले वक्तों में आप देखिएगा, आने वाले चंद दिनों में किस तरह से ये एक दूसरे की जो है वो सर फाड़ने को आएंगे और किस तरह से पीपल्स पार्टी जो है स्पेशली अब्राहम अकॉर्ड को लेकर किस तरह से इस हुकूमत से कन्नी कतराती नजर आएगी। पीपल्स पार्टी ने साइड पे होकर खड़े हो जाना है, देखें जी हमें तो पता ही नहीं है, बल्कि हम तो सख्त मुखालिफ है इस प्लान के। पीपल्स पार्टी ने इस जो है वो गंद में हाथ नहीं डालना। अब ये सारा गंद नून लीग के गले में पड़ना है। ये भी मुमकिन है कि क्योंकि ये लैशबैक बहुत ज्यादा आ रहा है, बैकलैश जो है ना ये बहुत ज्यादा आ रहा है, अवाम का रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है और आने वाले दिनों में आजकल में तो शदीद किस्म का आपको बैकलैश आता नजर आएगा इस अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो पीपल्स पार्टी पहले से इससे बच के निकल गई है और ये भी उनकी स्मार्टनेस का ये या फिर इनकी बेवकूफ़ी का ये हुकूमत की कि इन्होंने पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया और अकेले अकेले इस तरह के मुआहदे करते फिरे हैं जो आज इनके गले पड़ रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी अगर इनके खिलाफ आके खड़ी हो जाती है, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ खड़ी होगी और उसको खड़ा होना चाहिए भी सही, यही वक्त की नज़ाकत है। क्योंकि पीपल्स पार्टी को अब ये आइडिया हो गया है कि अब पीपल्स पार्टी का जो है अब कोई चांस नहीं बन रहा। उधर से उन लोगों ने अपनी जनाब लाइन सीधी कर ली है, अपनी अलाइनमेंट सीधी कर ली है। तो अब इस सिस्टम में कम से कम वो जो एक ख्वाब देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे, अब वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको पता है 2 दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने एक इशारतन कहा है कि भाई मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मरियम नवाज साहिबा जो है वो वजीर आजम भी बनेगी। तो एक तरह से पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ इन लोगों ने कर दिया अपने तौर पर। तो पीपल्स पार्टी अब जो है अब बस इनके साथ रह के इल्जाम ही लेना है। तो पीपल्स पार्टी अगर इनसे अलग हो जाती है तो पीपल्स पार्टी अपनी साख बहाल करने में कामयाब हो सकती है और हो जाएगी, और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ऐसा ही करेगी। ये भी मुमकिन है कि आने वाले 1-2 दिन में आपको पीपल्स पार्टी ओपोजिशन के बेंचों में नजर आए और ओपोजिशन के साथ सड़कों पर नजर आए। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।